श्री गणेशाय नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहूँ तुलसी के चरण बंदहूँ तुलसी के चरण जिनकीन्हूँ जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यों सत्य
जहाज, प्रगट्यो सप्त जहाज। ब्राह्मण शिवंसोद्भव दिव्य रूपम, ब्राह्मण शिवंसोद्भव दिव्य रूपम। कात्यायनं गोत्रशमुज्ज्वलन्तं, श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं। श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये, श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरित्रमानस कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, तेज पुंज बलवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन में बोलेंगे। सीताराम 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 सीता। जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे। जय हो। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली प्रेम से जय हो। ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी। प्रहलाद इसी को भजते थे, प्रहलाद इसी को। निशिवासर आठों याम। सीताराम सीताराम। राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह
शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस नारद जी के बीड़ा पर ये नारद जी के भी बजता है सुंदर नाम सीताराम 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 सीताराम। क्या कहें अनाड़ी मोद लता इसमें क्या होना है। क्या कहें अनाड़ी मोद लता इसमें क्या जय हो। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या। भज करके देखो श्रद्धा से भज करके होवेगा पूरा काम सीताराम सीता जय हो। राधे श्याम राधे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी मां मैथिली मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप जिन्होंने सुंदर कल्प वृक्ष को लगा करके तैयार किया। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूं। श्री गुरु गंगेश्वर वीर धाम के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट विद्वत वरेण्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूं। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय उदार हृदय संत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं अर्चनीया वंदनीया कौशल्यानुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी सुंदर आप लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी कल। आप सभी लोगों को विदित होगा स्मरण होगा श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से
चर्चा करते हुए कल मैंने बताया था आप लोगों को, जिस समय भगवान शिव और माता सती अगस्त ऋषि जी महाराज के आश्रम से लौटने लगे, भगवान शिव ने भगवान का दर्शन किया। माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता सती नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा जाओ ठीक, अच्छी बात है, जा करके परीक्षा ले लो, जिस प्रकार तुम्हारा संदेह दूर हो सके। माता सती परीक्षा लेने के लिए गई। माता सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। माता कह करके प्रणाम किया। भगवान शिव का पता पूछा, कहाँ हैं आप? अकेले वन में टहल रही हो। ये सारी चीजें हुई। माता सती के अंदर ग्लानि उत्पन्न हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं शंकर कर कहाँ न माना, मैंने भगवान शिव की बात क्यों नहीं मानी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्मा, माता सती सोचने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात को क्यों नहीं माना। सोचते हुए चली जा रही। भगवान के माया का दर्शन हो रहा है उन्हें। भगवान भांति भांति विविध रूपों में भगवान दर्शन दे रहे हैं। माता सती के संदेह को दूर कर रहे हैं। और इधर माता सती बैठ गई एक वृक्ष के नीचे। हृदय कंपायमान हो गया। नेत्र बंद करके बैठ गई। नेत्र खोल करके देखा, भगवान की सारी माया अदृश्य हो गई। माता सती भगवान से प्रार्थना करते करते चली जा रही हैं। भगवान शिव के पास पहुंची। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव के पास पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। प्रेम से बोली जय श्री राम। भगवान शिव ने कहा, सती देवी आ गई, क्या बात है, परीक्षा ले लिया तुमने? तुम्हारे हृदय का जो संदेह था मन का वो दूर हो गया? माता सती सोचने लगी क्या बोले। मन में डर था। सज्जनों, उस डर के कारण माता सती ने झूठ बोल दिया। माता सती ने कहा, भगवन सती समुझे रघुबीर प्रभाव। भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। कीन्ह प्रणामू तुम्हारी हिनाई। कछु न परीक्षा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता सती ने कहा, भगवन मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। जैसे आपने प्रणाम किया था आकाश वायुमंडल में, आपने जैसे जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था, वैसे ही मैंने भी। मुझे रास्ते में ये ज्ञात हुआ, जब मैं परीक्षा लेने जाने लगी, तरह तरह की बातें बता रही है माता सती। अपने को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती हैं। भगवान, जब मैं रास्ते में चली तब मुझे लगा कि आप सही कह रहे हैं। मुझे रास्ते में लगा कि भगवान शिव गलत कैसे कह सकते हैं। इसीलिए मैं वहां तक गई नहीं। आधे रास्ते से ही मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया और लौट आई। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव ने ध्यान धर करके देखा,
सारी चीजें स्पष्ट हो गईं। तब शंकर देखे हूँ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने ध्यान धर करके देखा, सज्जनों सारी चीजें स्पष्ट हो गईं। भगवान शिव ने माता सती से कुछ नहीं कहा। आंखें बंद किया, भगवान का ध्यान किया। प्रभु जैसी आपकी इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना। जैसी प्रभु की इच्छा है, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। चले जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी कैलाश नहीं पहुंचे हैं। भगवान शिव के मन में तरह तरह की इधर बातें चल रही हैं, इधर माता सती भी विचलित हैं। भगवान शिव सोचते हैं कि माता, अब तो सती ने, देवी सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया। जो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम, उनकी पत्नी जो मेरी माता समान है, माता सीता का रूप ले लिया। तो अब मेरे और इनके बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं रह सकता, क्योंकि इन्होंने रूप उनका ले लिया। लेकिन आप देखिए भगवान शिव का भाव कितना अच्छा है। मैं जो बार बार कहता हूं आपसे ना कि रामचरितमानस हमें क्यों पढ़ना चाहिए। प्रायः घरों में आप देखिए, भागवत जी की भी पुस्तक सबके घरों में है कि नहीं है? लेकिन प्रायः हर व्यक्ति रामचरितमानस का ही पाठ कहने को क्यों कहता है? क्योंकि हमें आपको जो जीवन मिला है, उस जीवन को अगर सुचारू ढंग से हमें चलाना है, जीना है, परिवार में सुख शांति ये सारी व्याप्त हम रखना चाहते हैं, तो ये हमें रामचरितमानस से पता चलता है। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव का भाव देखिए। भगवान शिव माता सती को पवित्र मानते हैं। माता सती को पवित्र मानते हुए कहते हैं कि जो कुछ हुआ है ये भावी प्रबल है, भगवान की माया ने सब करवाया है। मेरी सती पवित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखिए गूढ़ रहस्य है। कहते क्या है? अरे परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़े पाप, प्रगति न कहत महे सुकछु, हृदय अधिक संताप। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्मा, भगवान शिव विचार करते हैं, कहते हैं इसमें सती हमारी पवित्र है, भावी प्रबल है, भगवान की माया का सब खेल है। क्यों? यहां पर हमें सुंदर सीखने को मिल रहा है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत कर रहे हैं। हमें यहां पर संदेश प्राप्त होता है कि जीवन में, परिवार में, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हमें परिवार में साथ रहना है, पति पत्नी को साथ रहना है, तो एक दूसरों में कमियां निकालना बंद कर दो। बात समझ में आ रही है? अगर कोई कमी है तो उसे नजरअंदाज करना सीखिए। अगर आप कमियों को कुरेदते रहेंगे, है ना, तो कभी आपस में प्रेम नहीं बढ़ेगा, दूरियां बढ़ती जाएंगी दिन प्रतिदिन। ये हमें संदेश मिलता है। भगवान शिव ने सती से कुछ नहीं कहा, प्यारी आत्माओं, लेकिन मन में विचार भी कर रहे हैं, सती से कुछ कह भी नहीं सकता और सती के साथ में रह भी नहीं सकता।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने संकल्प ले लिया। प्रेम से बोली जय श्री राम। मन में संकल्प ले लिया कि सती से कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन सती का परित्याग कर दिया। सती का परित्याग कर दिया। सज्जनों, इधर कैलाश पर्वत की ओर चले जा रहे हैं। रास्ते में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा, भोलेनाथ धन्य हैं आप जैसे भगत ही ऐसा संकल्प ले सकते हैं। आप देखिए, आकाशवाणी जब हुई तो माता सती ने भी सुना कि आकाशवाणी ने कहा कि आप जैसे भगत ही, भगवान के भक्त जिनका दृढ़ विश्वास हो, वही ऐसा संकल्प ले सकते हैं। लेकिन संकल्प लिया क्या है ये नहीं बताया। संकल्प ले सकते हैं इतना कह करके आकाशवाणी मौन हो गई। अब माता सती के अंदर और उनके अंदर बातें चलने लगी और विचलित हो गई कि आकाशवाणी ने कहा कि भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया है। कौन सा संकल्प ले लिया? प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? अरे सुने नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यु सर्वज्ञ कीन कपटु में संबुसन। नारी सहज जड़ अज्ञ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, माता सती ने जब सुना आकाशवाणी, बड़ा प्रयास वो करती हैं। भगवान, आकाशवाणी ने कहा कि आपने संकल्प ले लिया है। कौन सा संकल्प ले लिया? भगवान बोल ही नहीं रहे, पूछे जा रही हैं। भगवान मौन है, चलते चले जा रहे हैं। प्यारी आत्माओं, जीवन में कहते हैं कि सबसे बड़ी मार चित्त से दिया। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? ये उदाहरण है। ये एक बड़ा सुंदर, कहते हैं हमारे बाबा कहते थे, अगर आपकी किसी से खटास हो जाए, ना बने, तो आप उसे मारो मत, आप उसे कोई कटु शब्द मत कहो, अपने वाणी को मत खराब करो, अपने चित्त से उसे उतार दो। मतलब आप हमारे सामने बैठो, हम आपको नजरअंदाज कर दें, है ना? आप बैठे हो, हम आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो, हम अपने काम में लगे। इससे बढ़कर के मार होगा? आप कभी सोच के देखो, अगर कोई ऐसा करे तो जिसके साथ ऐसा होगा वो तो व्यक्ति झुलझुला जाएगा। ऐसी नाराजगी भी क्या है कि तुम ठीक से नाराज भी नहीं हो रहे हो, है ना? प्यारी आत्माओं, तो सबसे बड़ी मार चित्त से दे उतार। भगवान शिव ने माता सती को चित्त से उतार दिया, कुछ कहा नहीं, मौन हो गए। माता सती पूरा प्रयास करती हैं कि भगवान किसी तरह तो बता दें। जब नहीं बताया तो माता सती ने समझ लिया कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है, उनको मेरी करनी का पता चल गया है। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण देते हैं क्या? जलु पय सरिस बिकाए, देखहु प्रीति की रीत भली, बिलग हो ही रसु जाए।
कपट खटाई परत पुनि। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण देते हैं, कहते हैं दूध में, दूध जानते ना, दूध में अगर पानी डाल दिया जाए, है ना, जो दूध बेचने वाले होते हैं पानी मिला करके बेचते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि दूध का अलग मोल हो और पानी का अलग मोल हो, नहीं, दूध में पानी मिला दिया तो वो पानी भी दूध के मोल में बिक जाता है ना। लेकिन अगर उसी दूध में खटाई डाल दिया जाए तब क्या होगा? सुनाई नहीं दे रहा क्या जी? फट जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे बोला करिए। एक तो आप लोग थोड़ा पीछे बैठते हैं और नहीं सुनाई पड़ता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मैं एक बात कहूं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे ना, आप सभी मेरे यहाँ पे श्रेष्ठ हैं। मैं बालक हूं, अधिकार से कहता हूं। मेरे बाबा कहा करते थे कि जहां पर अच्छी चीजें प्राप्त हो वहां हमेशा कहते थे कथा सुनो तो बिल्कुल आगे बैठ करके, है ना, कथा सुनो तो बिल्कुल आगे बैठ करके। और सिनेमा जब देखो, सिनेमा पहले के लोग सिनेमा कहा करते थे, सिनेमा देखो तो बिल्कुल पीछे बैठ करके, है ना, जिसमें जो दुर्गुण है वो आगे ही रह जाए, पीछे तक आ ही ना पाए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ये मेरे बाबा कहा करते थे, प्यारी आत्माओं, और ऐसा होना भी चाहिए। हमेशा कथा जब भी सुने तो बिल्कुल पास से बैठना चाहिए। खैर अच्छी बात है, सभी लोग बैठे, यहाँ प्रांगण वही है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आवाज तो मेरी जा रही पीछे तक ना? हाँ ठीक है। प्यारी आत्माओं, तो दूध में अगर कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाएगा, पानी अलग दूध अलग हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये उदाहरण देते हैं सज्जनों कि कपट रूपी खटाई अगर रिश्ते में पड़ गई तो रिश्ते अलग हो जाते हैं, वो संबंध खत्म हो जाता है। प्यारी आत्माओं, रास्ते में चले जा रहे हैं, साथ में भगवान शिव माता पार्वती हैं, लेकिन दुराव हो गया, कपट रूपी खटाई पड़ गई। भगवान शिव ने देखा कि माता सती हरेसमेंट हो रही है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं ना, तो भगवान शिव ने तरह तरह की चर्चाएं करने लगे, कथाएं कहने लगे कि सती को ग्लानि न महसूस हो, रास्ता तो कट जाए, है ना। देखिए भगवान जो बड़े होते हैं वो कितना सोचते हैं। भगवान शिव कथा कहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे सती ही ससोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। प्रेम से बोली जय श्री राम। भगवान की सुंदर कथा का गान करने लगे, तमाम चर्चाएं करने लगे, और करते करते पहुंच गए कैलाश। कैलाश पहुंचते ही भगवान शिव ने अपने संकल्प को याद किया कि मैंने संकल्प लिया है सती से दुराव करने का, वो होगा कैसे। जैसे ही पहुंचे एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे बैठे और समाधि ले लिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। समाधि में बैठ गए। प्यारी आत्माओं, जब समाधि में बैठे तो हजारों वर्ष बीत गए और इधर सती, प्यारी आत्माओं, सती अब जो इधर बिलाप में जलती चली जा रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटहूं बेगी देह याह मोरी, एहि विधि दुखित
तजिस कुमारी अखत नियता रुन दुख भारी तौमय विनय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, माता सती इधर भगवान तो बैठ गए तपस्या में और इधर सती अकेले परेशान हैं। सोच सोच करके वही बातें घुटती जा रही अंदर से। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने स्वयं परात्पर ब्रह्म का अपमान कर दिया। ये मुझसे कैसा पाप हो गया? प्यारी आत्माओं, सोच में पड़ी थी, बिल्कुल परेशान हो गई। उन्हें ये लगा कि अब भगवान शिव मुझे नहीं अपनाएंगे। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना किया, भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि कुछ आप ऐसा विधान रच दो कि ये मेरा शरीर समाप्त हो जाए। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती। भगवान शिव से मैं दूर होकर के नहीं जी सकती। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, माता सती प्रार्थना करती हैं इधर, और इधर होता क्या है? भगवान शिव 87,000 वर्ष के बाद में समाधि से बाहर आए। कितने वर्ष? 87,000 वर्ष के बाद। प्रेम से बोली जय श्री राम। 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शिव जागे, जागने के साथ में सुंदर भगवान के नाम का गुणानुवाद करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? बीते संबत, अरे बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अभिनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद पंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस समय भगवान शिव समाधि से बाहर आए, राम नाम का सुमिरन करने लगे, माता सती ने सुना, खुश हो गई, दौड़ करके गई, भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, सती बैठो सामने। बगल में नहीं बैठाया, है ना? 87,000 वर्ष बीत गए, लेकिन संकल्प सती का त्याग कर दिया है। आपने देखिए भगवान शिव के आप फोटो देखो, शिव परिवार की, तो माता सती बगल में बैठी होती हैं। लेकिन जैसे ही माता ने प्रणाम किया, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शिव ने पहले ही कह दिया, सती बैठो सामने। प्यारी आत्माओं, जैसे ही कहा, माता सती जितने प्रसन्न होकर के गई थी उतना ही दुखी हो गई। भोलेनाथ अभी भूले नहीं है। प्यारी आत्माओं, इधर होता क्या है? भगवान सुंदर कथा का गान करने लगे, और इधर दक्ष प्रजापति, सती का पिता दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने उसे सुयोग्य समझ करके प्रजापतियों का नायक बना दिया, राजा बना दिया। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब वो नायक बन गया, प्यारी आत्माओं, अगर किसी को कोई पद मिल जाए, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों का राजा बन गया, तो उसके अंदर अभिमान आ गया, अभिमान में भर गया। उसने भगवान शिव के अपमान करने का, अपमान करने के लिए उसने यज्ञ की रचना की। सज्जनों,
यज्ञ की रचना की, उसने सबको बुलाया। प्यारी आत्माओं, जीवन में पद मिलने के बाद में कहते हैं अगर पद मिल गया तो पद के साथ में अभिमान जरूर आ जाता है। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? अरे बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को अस। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, दक्ष प्रजापति सोचने लगा कि अब मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। मन में अहंकार आ गया। प्यारी आत्मा, एक बात बताऊं आप लोग को, जीवन में उन्हीं को पद मिलने के बाद वो अभिमान नहीं आता जिनके जीवन में भाव ये रहता है कि मुझे जो कुछ मिला है वो मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वो मेरा पुरुषार्थ नहीं है, मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। जिनके जीवन में ये रहता है कि मुझे जो कुछ मिल रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारी आत्माओं, जीवन में सबका भाव यही रहना चाहिए। क्या करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। क्या प्यारी आत्माओं, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सबका भाव यही होना चाहिए। किस प्रकार से? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है राघव, हैरान है जवाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जवाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और भाव जीवन में यही होना चाहिए सबके। क्या मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल,
तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से राघव, तेरी कृपा से राघव ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघव ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, जीवन में भाव यही होना चाहिए। जो भगवान के असली भक्त हैं, उनके जीवन में कोई भी कार्य होता है तो हमेशा वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरा ये सारा काम हो रहा है। जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, आप देखो कुछ ऐसे भी लोग दिखाई पड़ेंगे आपको, जो भी जीवन में काम होता है वो अपने ऊपर श्रेय ले लेते हैं। कहते हैं देखा, अगर हम ना होते तो ये काम ना होता। न जाने कितने मैं करने वाले लोग चले गए, है ना। जो कहते थे मैं नहीं होता तो न जाने ये कैसे होता। आज वो लोग फोटे में भी नहीं दिखाई पड़ते, है ना। बहुत मैं करने वाले लोग चले गए, उनकी फोटो भी गायब हो गई घरों से। गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बिना परमात्मा के कोई भी पत्ता हिलता नहीं है। सज्जनों, जीवन में भाव यही रहना चाहिए। मैं बकरी करती है, सुबह से मैं करती है, शाम तक होता क्या है, उसकी गर्दन उतार दी जाती है। और एक पक्षी मैना जो कहती है मैं यानी कुछ ना, है ना, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। होता क्या है, लोग उसे पैसे दे करके खरीद लेते हैं। प्यारी आत्माओं, हरिद्वार के एक संत बड़े अच्छे स्वामी गीतानंद जी महाराज, वो एक बड़ा सुंदर पद गाया करते थे। वो कहते थे जो मैं करते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। वो पूछा करते थे सभी से, कहते थे क्या, ये मैं की आवाज, सभी से पूछा करते थे क्या, ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज। वो सबसे पूछा करते थे जो लोग मैं करते हैं, ये आवाज आती कहां से है। प्यारी आत्माओं, क्या बता तेरे मुख को कौन खोलता है ना। सबसे कहते थे भैया जरा मुझे बताओ, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख खोलता है, मुख खोलता है या तू खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बताओ, इतने लोग बैठे हैं, ये जो मुंह खुल रहा है ये कौन खोल रहा है। अंदर कोई बैठा है ना, है ना। वो सबसे पूछा करते थे बताओ ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे,
अरे कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है क्या, मुख बोलता है या तू बोलता है। वो सबसे पूछा करते थे, बताओ जो ये मैं लोग कहा करते हैं, ये वाणी जहां से निकलती है कौन बोलता है वहां पर बैठा कौन है। अच्छा मैं एक बात पूछूं, यहां पर कुछ व्यापारिक वर्ग के लोग होंगे, वो पूछा करते थे कि जो तराजू बटकरा तौलते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ये काटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये काटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर देते, हाथ तौलता है, हाथ तौलता है या तू तौलता है, बता क्या, मुख बोलता है या तू बोलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, हाथ में तराजू लेकर के तौलते हैं, सोच समझ करके हम बोलते हैं, अंदर बैठा कौन है, वो आत्मा ही परमात्मा का रूप है ना। पल में ऐसा क्या हो जाता है, आंखें बंद और ये शरीर नश्वर हो गई, है ना। क्षण में शरीर से वो ज्योति निकल जाती है जो हमें आपको दिखाई नहीं देती। प्यारी आत्माओं, तो जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा जीवन में भाव ये होना चाहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दक्ष प्रजापति ने सुंदर यज्ञ की रचना की, जब यज्ञ की रचना की तो सबको उसने न्योता दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में जितने देवता होते हैं सबको न्योता दिया, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, सबको बुलाया लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। और इधर सुंदर सुंदर विमान में सारे देवतागण, बात समझ में आ रही है, आ रही ना, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सारे देवतागण बिल्कुल एकदम कोट पैंट टाई वगैरह पहन करके अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में चले जा रहे थे। माता सती ने देखा बात क्या है, ये सुंदर मंगल ध्वनि बज रही है, सारी की सारी देवियां मंगल गान करते हुए कहां जा रही हैं। उन्होंने एक लोगों से पूछा, देवी कहां जा रही हो? उन्होंने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है, वहीं हम लोग जा रहे हैं, क्या तुम्हें न्योता नहीं भेजा क्या? अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। प्यारी आत्माओं, माता सती ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना, भूल गए होंगे, या हो सकता है कि न्योता आया हो भगवान शिव के पास में। प्यारी आत्माओं, माता सती गई भगवान शिव के पास, उन्होंने पूछा, भगवान अरे पूछे हूं तब शिव कहे हूं बखानी, पिता यज्ञ सुनी कचुहर सानी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव के पास गई, जाकर के पूछा, भगवान पिता के यहाँ पे यज्ञ हुआ है, आपको कोई सूचना आई है क्या? भगवान शिव ने कहा, देवी कोई सूचना तो नहीं आई है, लेकिन मुझे मालूम है
सती ने कहा, भगवान मैं जाना चाहती हूं, अगर आपका आदेश हो तो चली जाऊं। सती ने सोचा कि मेरे हृदय में दुख है ना, पति का वियोग है, पति ने मुझसे दुराव कर लिया है, तो मन दुखी है। माता के पास जाऊंगी तो कुछ संवेदना व्यक्त करूंगी अपनी, मुझे कुछ हिम्मत मिलेगी। प्यारी आत्माओं, माता एक ऐसी होती हैं, मायके में जब तक माता पिता हैं तब तक बेटियां पूरे अधिकार से जाती हैं। गलत तो नहीं करो, यहां बहुत बेटियां बैठी हैं, है ना। जो वृद्ध हो गई हैं वो भी तो कभी बेटी होंगी ना, कभी बेटी थी ना आप लोग। आप भी अगर जाती थी अपने मायके, तो जब तक माता पिता रहते हैं तो बेटियां पूर्ण अधिकार से जाती हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर माता पिता नहीं रहते तो सोच करके जाना पड़ता है, और जाती भी है तो मेहमान की तरह, है ना। माता सती ने भी यही सोचा कि माता के पास एक माँ ही ऐसी होती हैं जो अपने बेटी के सारे दर्द को सुनती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, माता सती ने विचार किया, चलें, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे आदेश दे दो, मेरी जाने की प्रबल इच्छा है। भगवान शिव ने कहा, देवी बहुत अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे मन की धारणा को मैं जान रहा हूं, लेकिन न्योता तो आया नहीं है। अगर न्योता आया होता तो ठीक था जाना। माता सती ने कहा, भगवान कारण क्या है। भगवान शिव ने कारण बताया, देवी एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा में हम सभी लोग बैठे थे, तुम्हारे पिता वहां पर आए, मैं ध्यान में मग्न था अपने, उसी से मैं उनके आने पर मैं उठा नहीं, तो उनके अंदर ग्लानि हो गई, क्रोधित हो गए कि मैंने उनका सम्मान नहीं किया। प्यारी आत्मा, एक बात बताऊं, जीवन में कभी भी सम्मान का भूखा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरा अपमान हुआ, ये गलत है। अपमान कोई नहीं करता, मैंने सम्मान की आशा लगाई, आशा ही दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हमने सम्मान की आशा लगाई, हमने आशा लगाई कि हम यहां पे आए, हमको कुर्सी क्यों नहीं मिली, है ना। उदाहरण दे रहा हूं, प्रेम से बोलिए जय श्री राम, है ना। भगवान की कथा चल रही है, हम खुद ही कुर्सी लगा लेंगे, है ना। तो जीवन में आशाएं जो लोग करते हैं, प्यारी आत्मा, भगवान शिव तो ध्यान में मग्न रहते हैं, उनके अंदर न मान अपमान की कोई भी बातें नहीं है। दक्ष प्रजापति मेरा अपमान कर दिया। बहुत लोग होते हैं जो हमेशा ही सोचते हैं कि हम कहीं भी जाएं तो लोग मेरा सम्मान करें, है ना। हम इतने बड़े पद पे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं, है ना। ऐसे लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। मेरी बात नोट कर लेना, अगर अगल बगल ऐसे लोग आपको दिखाई पड़े तो आप कभी ध्यान देना, वो हमेशा दुखी रहते हैं यही सोच करके कि मेरा सम्मान नहीं किया। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा पैर क्यों नहीं छुआ, तो हम बड़े हैं, हमसे आशीर्वाद क्यों नहीं लिया। अरे भगवान, आशीर्वाद नहीं लिया, आप ही आशीर्वाद ले लो, है ना। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई हृदय से आपके लिए कहता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो वो आशीर्वाद ही है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, तो जीवन में मान अपमान से हमेशा दूर रहना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे पिता के अंदर वो बात बैठ गई, इसीलिए उन्होंने इस यज्ञ की रचना की है। इस यज्ञ की रचना उन्होंने इसीलिए की है, और उन्होंने इसीलिए न्योता नहीं भेजा है। प्रेम से बोली जय श्री राम।
भगवान शिव कहते हैं, शास्त्रों में बताया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते कहते हैं, यद्यपि अरे यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए पिनु बोले हूं न संदेहा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हमारे शास्त्रों में कहते हैं, मित्र के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर, है ना, प्यारी आत्माओं, और पिता के घर, इन 4 जगहों पर न्योते का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, अगर विरोध है और अगर जानबूझ करके नहीं बुलाया गया है तब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। माता सती हट करके बैठ गई कि हमको जाना है भगवान, जाना है। भगवान शिव ने कहा अच्छी बात है, जैसी परमात्मा की इच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विधा कीन त्रिपुरारी। प्रेम से बोली जय श्री राम। सज्जनों, माता सती को भेज दिया, लेकिन साथ में जो उन भगवान शिव के मुख्य गण थे उनको भेजा कि तुम साथ में जाओ और पूरा ध्यान रखना सती का, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि भगवान शिव को पता था होने क्या वाला है। सती गई, जैसे ही वहां पर पहुंची, दक्ष प्रजापति के डर के मारे कोई सती से बोल नहीं रहा है। दक्ष प्रजापति का इतना शासन है कि कोई सती से नहीं बोल रहा है, जो भी देख रहा है वो कटने लग रहा है। बहनों ने देखा तो किनारे खड़ी होकर के मुस्कुराने लगी, आपस में बात करने लगी, देखो कचौड़ी खाने आ गई है ना। वहां पे पहाड़ों पे रहती, वहां कचौड़ी तो मिलती नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मुस्कुराती हैं, कहती क्या है, अरे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि भगिनी मिली बहुत मुस्काता। क्यों मुस्कुरा रही थी? कचौड़ी नहीं खाने को मिलती है, रसगुल्ला तो कभी देखा ही नहीं होगा, है ना। एक माता मिली जिन्होंने हृदय से लगाया, पुत्री मुझे बड़ा खेद है कि तुम्हारा पिता इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। प्यारी आत्माओं, माता सती माता से मिली, जब इस प्रकार का अपमान मिलने लगा तो माता सती भगवान शिव की बात याद करने लगी कि भगवान शिव ने सही कहा था कि वहां जाओगी तो अपमान होगा। सती गई, जहां पर यज्ञ मंडप बना था वहां पे जाकर के देखा तो भगवान शिव का स्थान नहीं था। जैसे ही देखा भगवान शिव का स्थान नहीं है, माता सती क्रोधित हो गई, नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। प्यारी आत्माओं, माता सती सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं क्या, अरे शिव तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमानु समुझि उर दहे हो, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहु। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। माता सती ने कहा, अरे सभासदों ध्यान से मेरी बातें सुन लो। जिन जिन लोगों ने मेरे पिता के साथ मिलकर के भगवान शिव का अपमान किया है, सबको बहुत जल्द दंड
मिलने वाला है। माता सती ने कहा, जिस सभा में संत का, शिव का और विष्णुपति भगवान श्रीमन नारायण का अपमान होता है, निंदाजनक शब्द बोले जाते हैं, अगर वहां पर आप उस जीवा को काट नहीं सकते तो वहां से कान बंद करके चले जाना चाहिए। प्रेम से बोले जय श्री राम। ये मैं नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पर गुरु का, संत का अपमानजनक शब्द बोला जाए, हमारे इष्ट देव भगवान शिव श्रीमन नारायण के प्रति अपमानजनक शब्द बोले जाएं, अगर आप वहां पर बोलने वाले की जीवा काट नहीं सकते तो कान बंद करके चले जाओ। प्यारी आत्माओं, माता सती दुखी हो गई। एक बात बताएं आपको, पत्नी चाहे कितनी भी नाराज हो अपने पति से, लेकिन मायके में अपने पति का अपमान, सही तो कह रहा हूं, गलत नहीं है, कितना भी नाराजगी हो आपस में, लेकिन अगर मायके में पति के खिलाफ एक शब्द भी बोला जाएगा तो पत्नी, है ना, आर पार की मामले बिल्कुल कोई समझौता नहीं। प्रेम से बोली जय श्री राम। ये उदाहरण है ना। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, कथा चल रही थी बलिया में, पूछा आपको कैसे मालूम, आपने तो विवाह नहीं किया है, आप तो उदासीनता उसमें, वैरागी उसमें चल रहे हैं। अरे हमने कहा भगवान, इन ग्रंथों में वही बताया गया है और इसीलिए बताया गया है कि इसको समझो, ये हमारे आपके परिवार के लिए है ना, इसी को सुन करके शिक्षा ली जाती है। प्यारी आत्माओं, माता सती दुखी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, अरे जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। प्रेम से बोली जय श्री राम। माता सती ने कहा, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है, और भगवान शिव के सुंदर स्वरूप को ध्यान करते हुए माता सती ने अपने दाहिने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। प्यारी आत्माओं, जिस समय योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। वाणी को विराम दे रहा हूं, थोड़ा एक स्थान तक पहुंचा दूं, है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शिव के जो गण थे वो लगे यज्ञ विध्वंस करने। भगवान शिव को पता चला, समाचार पहुंचा, भगवान शिव ने अपने जटा से एक बाल उखाड़ करके धरती पे पटका और वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। वीरभद्र जी गए वहां पर, यज्ञाचार्य महोदय की दाढ़ी पकड़ी और लगे उखाड़ने। यज्ञाचार्य की दाढ़ी पकड़े कि तुम यज्ञाचार हो, जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं तो तुम यज्ञाचार कैसे। यज्ञाचार की दाढ़ी उखाड़ ली। कूसा देवता थे, नकली दांत लगाए तो उनका दतवा ही निकाल लिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक कूसा देवता थे, उनके दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ी, किसी के हाथ तोड़े। प्यारी आत्माओं, सारे लोग परेशान। सारे देवताओं ने भगवान से, शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव आए और इधर वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का मुंडी सर उखाड़ा और हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शिव से प्रार्थना किया देवताओं ने। वीरभद्र महाराज शांत नहीं हो रहे थे। भगवान शिव आए, दक्ष प्रजापति मुंडी गायब हो गई थी, बकरे का सिर लगाया
है ना। बकरे का सिर लगाया। प्यारी आत्माओं, जब भगवान ने सुंदर मुख दिया था तो दक्ष प्रजापति भगवान की कभी स्तुति नहीं की उसने, लेकिन जब बकरे का मुख लग गया तो भगवान की स्तुति करना चाहता है। अब बकरा है, कैसे करेगा? तो कभी आप लोगों ने बकरे को देखा होगा, बकरा बोलता है दूसरे तरह से, वो करता है ऐसे करता है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सच बता रहा हूं, भगवान शिव ने उस दिन वरदान दे दिया कि तुम मेरे मंदिर में कभी एक लोटा जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, तुम मेरे मंदिर में चावल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ, सिर्फ आ करके ऐसे गाल बजा दो बस, है ना। कहते हैं गाल के बजाय निहाल कर देते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों को ये जानकारी है ना। कुछ लोग हैं जो भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो गाल बजाते हैं, कुछ लोग मेरी तरह बजाते हैं, कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, है ना। तो गाल के बजाय निहाल कर देते हैं। वो बकरे का मुख पा करके सुंदर स्तुति करना चाहा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और इधर माता सती जिस समय शरीर छोड़ रही थी, उन्होंने वरदान मांगा। क्या? सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार पति तनु पाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर माता सती ने अपने शरीर को छोड़ते समय वरदान मांगा था, भगवन सती मरत हरिसन बर मांगा, प्रभु वरदान मुझे ये दे दो कि जब जब जन्म हो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, यही वरदान दे दो। जब भी मेरा जन्म हो तो भगवान शिव के चरणों में ही, भगवान शिव ही मुझे पति रूप में मिले, ये वरदान मांगा। और जन्म होता है पर्वतराज हिमालय के घर में, हिमाचल जी महाराज के गर्भ में महारानी मैना के गर्भ से जन्म लेती हैं। किस प्रकार, कल चर्चा करेंगे। एक स्टेशन तक पहुंचना था, पहुंच गया हूं, क्षमा चाहता हूं विलंब हो गया है। आइए, कल माता पार्वती के सुंदर जन्म का महोत्सव, और संभवतः कल नहीं तो परसों भगवान के शिव जी के बारात में हम सभी लोग बाराती बन करके चलेंगे। हो सकता है सोमवार को नाग पंचमी है, उसी दिन बारात हो जाए, है ना। जैसी उनकी इच्छा है, कराने वाले तो वही है ना। आइए, वाणी को विश्राम देंगे, 2 बार भगवत नाम सिर्फ संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार बोल करके बताइए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। आइए, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से बोलेंगे हम सभी लोग। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। प्रेम से जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।